شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك النعمة لك والملك لا شريك لك. Ready for the journey of a lifetime? Let me introduce you to the Soharwadi Hajj Group. If you're dreaming of an authentic and comfortable Hajj experience to Mecca and Medina, look no further. This group is not just affordable. They're experienced and reliable, ensuring your spiritual journey is seamless and memorable. Picture this: luxurious accommodations, all the comforts you need, and the soothing voice of Al-Hajj Said Fasihat and Soharwadi guiding you through the experience. Sounds amazing, right? And here's the best part: you'll be traveling with fellow Pakistanis, creating connections that last a lifetime. Just a heads up, you will need a Pakistani passport to apply, but once you're on board, the adventure awaits. Don't miss out on this incredible opportunity. Click the link to learn more and start your journey with Soharwadi Hajj Group today. Trust me, you won't regret it. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. आप फर्स्ट मुस्लिम एमपी थी जिसने पार्लियामेंट के अंदर हिजाब पहना, तो ये जब किया तो बैकलैश आपको कुछ फेस करना? जब 2015 में मैंने रन किया है तो मैं नहीं लेती थी. 2018 में मैंने डिसीजन किया था एंड इट वाज आफ्टर सम रिफ्लेक्शन. 2015 से लेके अभी तक माशाल्लाह आपका जो ग्राफ है वो ऊपर ही जा रहा है. बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नीचे जा रहा हो. उम्मीद है कि आगे भी ऊपर ही जाए. इलेक्शन आने वाला है. इट हैज बीन एन ऑनर ऑफ माय लाइफ सर्विंग द पीपल ऑफ स्कार्बरो सेंटर. इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर द लास्ट 9 इयर्स विद ऑल इट्स अप्स एंड डाउन्स. 2015 में 50.5, फिर वो ग्रेजुअली ऊपर हुआ 55.3, उससे भी ऊपर हो गया. हालांकि सबको लग रहा था कि ये इलेक्शन में लिबरल शायद ना जीत पाए, लेकिन आप तो ऊपर ही ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन. जब मैंने 2015 में रन किया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि जी आई विल बी ऑटोवाज वॉइस हियर. अपनी कम्युनिटी के लोगों के मसाइल जो है वो ऑटोवा में रिप्रेजेंट करूं और उसमें सॉल्यूशंस ढूंढूं. आप एक पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं. हमारी कम्युनिटी का कनाडा के अंदर क्या रोल है? पाकिस्तानी कम्युनिटी हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल हियर. इट्स गुड टू सी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी पॉडकास्ट में एक बहुत ही अजीम गेस्ट हैं सलमा जाहिद साहब. ये कैनेडियन पार्लियामेंट में होती हैं एमपी. स्कार्बरो से हमेशा से 2015 से जीतती भी आई हैं और क्लीन स्वीप करती भी आई हैं. तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाने का. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया. आप मुझे बताएं कि 2015 से लेके अभी तक माशाल्लाह आपका जो ग्राफ है वो ऊपर ही जा रहा है, वरना तो बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नीचे जा रहा होता है. आपका इसके पीछे राज क्या है कि सीधा ऊपर ही जा रहा है? अब उम्मीद है कि आगे भी ऊपर ही जाए. इलेक्शन आने वाला है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है. इट हैज़ बीन एन ऑनर ऑफ माय लाइफ सर्विंग द पीपल ऑफ स्कार्बरो सेंटर, और इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर द लास्ट 9 इयर्स विद ऑल इट्स अप्स एंड डाउन्स. एंड I really love helping people, the community. So if I can make a difference in the lives of others, I can sleep well at night. ये आपकी बातों से रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि 2015 में 50.5, फिर वो ग्रेजुअली ऊपर हुआ 55.3, उससे भी ऊपर हो गया. हालांकि सबको लग रहा था कि ये इलेक्शन में लिबरल शायद ना जीत पाए, लेकिन आप तो ऊपर ही ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन. नहीं, इंशाल्लाह जी हम मेहनत कर रहे हैं. एंड आई हैव अ गुड टीम. I think we have served well the constituents of Scarborough Centre. जब मैंने 2015 में रन किया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि जी आई विल बी योर वॉइस इन ऑटोवा, नॉट ऑटोवाज वॉइस हियर. एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन मेकिंग श्योर कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के मसाइल जो है वो ऑटोवा में रिप्रेजेंट करूं और उसमें सॉल्यूशंस ढूंढूं. तो आप फर्स्ट मुस्लिम एमपी थी जिसने पार्लियामेंट के अंदर हिजाब लेके पहना, तो ये जब किया तो बैकलैश आपको कुछ फेस करना? जी 2018 में मैं पहले हिजाब नहीं लेती थी. 2018 में जब 2015 में मैंने रन किया है तो मैं नहीं लेती थी. 2018 में मैंने डिसीजन किया था एंड इट वाज आफ्टर सम रिफ्लेक्शंस ड्यूरिंग माय हेल्थ क्राइसिस. सो
अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आई केम आउट ऑफ दैट हेल्थ क्राइसिस एंड आई एम अलाइव टुडे. तो दैट वाज माय डिसीजन. देखें, there was a backlash. Many people said that like I'm trying to bring Sharia law, and this is not about Sharia law or anything. Okay, this is about who I am, what my values are, and my commitment to serve the people. See, whether I wear a hijab or not wear a hijab doesn't make a difference in serving this community. So I am very committed to this community. एंड अब क्योंकि मैं ग्रास रूट से ऊपर आई हूँ, आई एम अ न्यू इमिग्रेंट हू स्टार्टेड माई लाइफ, जिस तरह बहुत सारे इमिग्रेंट्स ने यहाँ पे शुरू किया है राइट फ्रॉम द स्क्रैच. और मेरा कोई नेटवर्क नहीं था. जो भी मैंने पिछले 25 साल में काम किया है, आई एम रियली happy कि भाई as a family we have been able to be successful. I last 9 years of my service to this community, I've been able to make a difference for a lot of families. माशाल्लाह. तो आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक तो आपके हेल्थ इश्यूज, फिर आप यहाँ पे इमिग्रेंट के तौर पर आई. तो यू वर बोर्न इन यूके राइट? जी, आई वॉज बॉर्न इन यूके. माई फादर वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम. मेरे वालिद पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हुए हैं जी इन 1986. सो एक्चुअली ही वॉज देयर इन कॉवेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सो आई वॉज बॉर्न देयर. लेकिन मैं सिर्फ 3 माह की थी जब मैं वापस पाकिस्तान चली गई. सो आई वॉज रेज्ड इन पाकिस्तान. फिर मैं 94 में मास्टर्स करने के लिए गई थी फॉर 1 ईयर. सो मेरा ये लंदन यूनिवर्सिटी से आई डिड मास्टर्स इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो आई वाज देयर एज अ स्टूडेंट. फिर यहाँ पे आने का जी, फिर लाइक आई वेंट बैक टू पाकिस्तान, गॉट मैरिड. तो फिर 1999 में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़े वाला बेटा जो 1 साल का है, हम लोग कनाडा आए थे. सो बेसिकली दैट वाज माय हस्बैंड्स डिसीजन टू इमिग्रेट टू कनाडा. ही वांटेड दैट. सो 2 years आफ्टर माय मैरिज वी केम हियर. और हमारा जो छोटा बेटा है वो यहीं पैदा हुआ है अक्टूबर 2000 में. अच्छा, एक जैसे यूएस के अंदर एक ट्रेंड तो नहीं, एक रूल है उनका कि अगर आप इमिग्रेंट हैं, फिर आपका सिटीजनशिप अगर आ भी जाए, तो यू कैन नॉट रन फॉर प्रेसिडेंट, यू हैव टू बी बोर्न देयर. जी जी जी. डज द सेम रूल अप्लाई? नहीं, कनाडा में नहीं है. यू हैव टू बी अ कैनेडियन सिटीजन टू रन फॉर द इलेक्शन. No, to run for president. जी, प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसमें भी कोई नहीं है. अच्छा, so you can be the prime minister? I don't think so. इंशाल्लाह. तो कम्युनिटी में अब माशाल्लाह आपके साथ साथ और भी बहुत पाकिस्तानी और स्पेशली मुस्लिम ख़वातीन जो हैं वो इलेक्शन में लड़ी, हम जीती भी, उनको बड़ा वो हुआ. तो मुस्लिम ख़वातीन हम सिर्फ 2 ही हैं. इकरा जी. तो अब जो है पार्लियामेंट के अंदर जैसे बहुत इश्यूज हुए, जैसे पैलेस्टाइन, इसराइल और ये सारी चीज़ें हुई. फिर इसमें आप लोग कहाँ, आप लोग पार्टी पॉलिसी पे होते हैं या आप पार्टी को बताते हैं कि नहीं यार हमारी भी एक वॉइस है, हम हमारी भी सुनो, हमारे लोग ये फील करते हैं? देखिए, लिबरल पार्टी में इट्स लाइक अ बिग टेंट पार्टी. एंड लिबरल पार्टी में इस वक्त जो MPs हैं, दे आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स. वी हैव 11 मुस्लिम MPs. We have Jewish MPs. Everyone has their own perspective. See, मेरा जो काम है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ये है कि मैं अपना कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव वहाँ पे रेज करूँ. एंड फॉर मी दिस इज़ अबाउट 2 things. मैं ये जो है पैलेस्टाइन के इशू में आई बीन वेरी वोकल, आई बीन वेरी एक्टिव. आई चेयर कनाडा पैलेस्टीन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप इन ऑटावा. 2020 से मैं उसकी चेयर हूँ. एंड आई टुक दैट बिकॉज इट इज़ अबाउट 2 things. इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ राइट and to be on the right side of the history, and to make sure I represent the values which my constituents believe in. So I have been very vocal about it because I think Canada is known as a peace builder. Canada has been a champion of human rights in like across the world. So when we talk about human rights, फिर हम pick and choose नहीं कर सकते कि किस पे हम बात करेंगे, किस पे हम बात नहीं करेंगे. So I represent a huge Muslim population. I represent a big Lebanese population. Arab population in my riding is huge. So it has been very tough time for my community. Last 13 months have not been easy. True. तो आपके जो इलाका जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उसमें आपको क्या लगता है कि जो डेमोग्राफिक्स हैं वो क्या हैं?
क्योंकि ये स्कारबरो इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स Scarborough is very diverse. मेरी जो riding है जब 2015 में I started, so it was the new immigrants were less than 50%. It was about 49 point something. But now over the last 10 years it has changed, and now the new immigrants are close to 75%, slightly less than 74 something. So the demographic has changed. I have a huge, like the biggest one ethnicity which I have is the Filipino community. I have close to 17,000 Filipinos in my riding. इसके अलावा मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बड़ी सिग्निफिकेंट है, विच इंक्लूड्स अरब, गुजराती मुस्लिम्स, पाकिस्तानी, बंगालीज, पीपल फ्रॉम तमिल मुस्लिम्स, अफगान्स, सो सुडानीज. I have a huge Muslim population. इसके अलावा like इधर Chinese population has about like close to 8-9%. I have Greek population, Tamil population is significant. So it's a great place to call home. Like people from across the world has come here and they have settled here, and it's a great community. आपको क्वीन एलिजाबेथ डायमंड जुबली अवार्ड भी मिला था. जी, that was in 2012. I got that because मैं जब से कनाडा में आई हूँ 1999 से लेके अब तक, इस साल अक्टूबर में मुझे 25 साल हो गए हैं कनाडा आए हुए. आई बीन इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी. आई गॉट इन्वॉल्व्ड बैक जब मेरे बच्चे उधर डाउनटाउन में रीजन पार्क ड्यूक ऑफ यॉर्क पब्लिक स्कूल में जाते थे. आई वॉज चेयर ऑफ द स्कूल काउंसिल. जी, तो उस वक्त ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थी ओंटारियो में, दे वर ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ कट्स टू एजुकेशन. सो एजुकेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो मैं चेयर बन गई. तो उस सिलसिले में मैंने अपने प्रिंसिपल से बात की कि क्यों कट्स हो रहे हैं. ही सेड कि जी ये तो ऊपर से मुझे आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, मेरा तो कंट्रोल नहीं है. तो उस वक्त मैं अपने MPP जो डाउनटाउन के थे जॉर्ज स्मिदरमैन, उनसे मिलने के लिए गई to complain about it. He was a liberal MPP and he was in opposition. So I did a lot of petitions, some community rallies, and then I got involved in politics also with Liberal Party. That brought me to fight against cuts to education as a parent activist, and that brought me into politics. So since then I've done a lot of community service. तो आपको फिर इस वजह से अवार्ड मिला था. जी, on my like work with the community. जी 2012 में मुझे. तो बेसिकली आपको पॉलिटिक्स में आने का जो रीजन था वो बच्चे थे. It was for a better future for them and to fight against cuts to education. Basically, that was something which brought me. And then I worked in the constituency office of George Smitherman, Toronto Centre की riding में. That is also home to a lot of immigrants. And जब मैंने constituency office में काम किया 5-6 साल and heard the stories of the people, I felt कि our community needs representation. Their voices are not being heard in Ottawa during Harper era. So that's why I decided to throw my name in the hat and see that if I can be my voice. Because I think जैसे Canada के, like Canada is a country built by immigrants. ठीक है. I think it's important कि all levels of government see that representation. Our young generation needs to see that someone is representing them. So I am approached by a lot of young girls who wear hijab, and they say that we are so happy that we see some light, that there's tomorrow like that can be possible for us. Wow. So I think for our young generation it is really very important that they see a path. जब मैं 2015 में इलेक्ट हुई, मेरे साथ काफ़ी यंग मुस्लिम बच्चियों ने काम किया कैंपेन में. एंड जब हम ओथ के लिए ऑटवा गए तो वी टुक लाइक 2 buses and all of them went. So it was an eye opener for them, and they were so happy when they were there in the House of Commons for the first time. Many of them went and they were remarking to each other that if Auntie Salma can win, we can also win one day. So that gives hope to our next generation. तो 2015 में जब आप इलेक्शन लड़ी थी तो आपके दिमाग में था कि जीत हो सकती है, या फिर जब जीत हुई तो कैसा रिएक्शन किया? यार ये तो हो गया माशाल्लाह. देखिए, it could have been win or loss. I decided to throw my name in the hat when I think many people thought that things were not looking very good for liberals. But I strongly felt and said to myself that I will do my best. Whatever needs to be done, I will do it. So then win or lose in God's hand. अगर अल्लाह की मर्जी है तो जीत हो जाएगी. लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, एंड आई एम वेरी प्राउड कि जो कुछ हमसे हो सकता था हमने किया और अल्लाह ने कामयाबी दी. अच्छा, मैंने आपके बारे में जो मैं पढ़ रहा था तो अभी आपने जिक्र भी किया
अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का, राइट? तो हाउ हार्ड वाज इट कि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऊपर से आप ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग उससे गुजर रही थी, तो कैसे मैनेज किया? देखिए, इट वाज वेरी टफ टाइम। जो मेरा डायग्नोसिस जब हुआ फरवरी 2018 में, ज़ाहिर बात है कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू took a lot of time to digest. बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि क्या हुआ, क्या जी जी, I was diagnosed with stage 4 non-Hodgkin's lymphoma back in February 2018. So I had to get through a very aggressive chemo because it was a very fast-growing lymphoma. So जिस वक्त मेरा diagnosis हुआ और डॉक्टर ने बताया, it was like very difficult. The first thing which came into my mind was that how am I going to explain it to my kids? They were really in high school, and it was not easy time for us, for me personally, and not knowing whether I would be alive at the end of this treatment or not, and what will happen with my kids, because as a mother I think first thing is about your kids. But Allah का बड़ा शुक्र है कि through the support of my family, like friends who were around there, thanks to my staff in Ottawa or either, everyone helped me to get through it. माशाल्लाह। तो जब माशाल्लाह आप हील हो गई कम्प्लीटली, तो फिर जब आप पार्लियामेंट गई तो आपको कुछ रिएक्शन नज़र आया डिफरेंट लोगों का या नहीं? नहीं, आई थिंक दैट वाज इजी। इट वाज जस्ट ये मेरा हिजाब का कुछ लोगों को इशू था कि बट अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक सवाल है, आपकी उर्दू तो माशाल्लाह, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहीं, इतनी आपको माशाल्लाह सही है, फिर आप यहाँ पर आई इमिग्रेंट, आपने काम किया, आपकी इंग्लिश भी ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह सही है। व्हाट डू यू प्रेफर बात करने में घर पे हम लोग बच्चों के साथ उर्दू ही बोलते हैं। हमने शुरू से बच्चों के साथ उर्दू बोली है, क्योंकि अगर हम उर्दू ना बोलते, बच्चों ने इंग्लिश तो सीख जानी थी इधर। तो अभी भी मुझे रिग्रेट है कि मैंने उनको लिखना नहीं सिखाया उर्दू में। वो बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। बोल भी सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बोलते हैं, लाइक हम लोग घर में उर्दू ही बोलते हैं बच्चों के साथ। अच्छा, तो घर में कुकिंग करती हैं आप या? जब जो टाइम मिलता है, लाइक दैट इज आई थिंक वो जो मेरे बच्चे जो हैं वो यही बात मिस करते हैं कि ऑफ्टन आई में ऑटोवा टाइम नहीं मिलता, लेकिन जितना मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि जो भी बच्चों की पसंद है वो बनाऊँ। तो आप सबसे ज़्यादा आपको आसान क्या लगता है, एज अ मदर एक रोल, एज अ पॉलिटिशियन एक रोल, या एज अ वाइफ एक रोल? देखें, ये सारे रोल जो है, आई एम देयर इन पॉलिटिक्स, यस, एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सर्व करूं। बहुत ज़रूरी रोल है, लेकिन एक माँ का रोल, एक स्पाउस का रोल तो कभी भी औरत से निकल नहीं सकता, वो तो है। एंड आई थिंक द थिंग विच कीप्स मी मूविंग and driving, like gives me motivation, is the desire to build a better future for my children. Wow. ठीक है, क्योंकि ये I think if I can make a difference today within the society, within the community, it will help our future generations. तो माँ का रोल तो कोई भी नहीं निकाल सकता। I think that is one of the best roles in your life. And I always cherish that. माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में जो आपके हस्बैंड थे, उनकी सपोर्ट कितनी ज़रूरी थी? स्पाउस की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और when before I made a decision I asked him and he said yes, I am with you. तो last 10 years he has been there on my side each and every day. He's very supportive. He is not demanding at all कि भाई घर में खाना नहीं भी पका तो वो अपना अंडा बना के खा के, he will never complain. So without the support of my husband and both my sons, I would not have been able to do it. अगर वो support नहीं करते और they know कि she is doing an important work and they understand that, I'm really very thankful to them. तो कभी ये नहीं हुआ कि आप ऑटवा जा रही हैं और फैमिली के कुछ और प्लान्स हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या? नहीं, they know we work it around, and जब मैं इधर होती हूँ तो they totally understand, so it has went well. अच्छा, मेरा एक सवाल है, एज अ पाकिस्तानी
कि पाकिस्तानियों के जो वीज़े में अभी टाइम इतना लग रहा है, इस पे क्या कुछ देखिए अब तो जो विजिटर्स वीज़ा है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है, उनका प्रोसेसिंग टाइम पाकिस्तान से अब 20 डेज़ का है एवरेज एप्लीकेशंस का। कुछ एप्लीकेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, तो काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। स्ट्रीमलाइन हो गई? जी। तो अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्सुलेट या एम्बेसी टाइप की कोई चीज़ नहीं है, वो जो पासपोर्ट जाते हैं वो ज़्यादा नहीं, एबे जो है ना हाई कमिशन तो है कनाडा का, लेकिन जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो अबू धाबी से मोस्टली हो रही है, स्पाउसल की लंदन से हो रही है, बट रिसोर्सेज आर बीइंग बिल्ड। देयर आर सम स्टाफ इन ऑटवा हु आर वर्किंग सिर्फ पाकिस्तान के वीज़ास के लिए। देयर इज़ अ कमिटमेंट एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स दैट कि भाई कुछ प्रोसेसिंग इस्लामाबाद से हो सके, लेकिन अब काफ़ी प्रोसेसिंग जो है ना वो ग्लोबली होती है और एप्लीकेशंस जिधर भी जो है वो प्रेशर कम होता है उधर से चली जाती है। आप एक पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी का कनाडा के अंदर क्या रोल है? I think Pakistani community has been very successful here. It's good to see कि in all walks of life Canadians of Pakistani origin एक contribute कर रहे हैं। Politics में जब मैंने अपना नाम नॉमिनेशन के लिए डाला था, बहुत लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तानी नॉमिनेशन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना नामुमकिन चीज़ नज़र आती थी, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ एक ही MP बने थे, वाजिद खान साहब, तो उनसे भी कम्युनिटी कुछ हैप्पी नहीं थी। उसके बाद एक वैक्यूम आ गया, कोई भी नहीं था हाउस ऑफ कॉमन में। तो लेकिन जब मैंने नॉमिनेशन जीती जून 2014 में, तो आई थिंक वो उम्मीद बहुत लोगों के लिए बनी। एंड लास्ट अगर मैं डेकेड का देखूं तो पॉलिटिकल एरिना में आई थिंक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा काम किया है एंड दे अंडरस्टैंड एंड दे हैव बीन मोटिवेटेड। एंड क्योंकि आई थिंक किसी भी मुल्क में जहाँ हमने रहना है वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए। सो वी आर वेरी लकी दैट वी हैव अ गुड रिप्रेजेंटेशन फेडरली नाउ। तो इंशाल्लाह आई थिंक, एंड अदरवाइज ऑल्सो कम्युनिटी इज़ वेरी सक्सेसफुल। दे आर गुड डॉक्टर्स, दे आर टीचर्स, दे आर बिजनेस। सो आई थिंक दे आर डूइंग गुड वर्क। या ये पहले मेरे ख्याल से लिबरल्स ने पाकिस्तानियों को लिया था ना, उसके बाद जब आप लोग जीते सारे पाकिस्तानी, उन्होंने अब कंजर्वेटिव्स ने कहा कि चलो पाकिस्तानी तुम लोग हमारे पास आ जाओ। जी, कुछ कंजर्वेटिव में एक वो थे खलीद रशीद हैं MPP, ही इज़ नॉट रनिंग नेक्स्ट टाइम। तो हम लोग जो हैं लाइक इन अ वे लाइक टोटल हम 6 पाकिस्तानी हैं। मैं, इकरा खालिद, शफकत अली, यासिर नकवी, समीर जुबैरी फ्रॉम मॉन्ट्रियल और पॉल चैंग ही लाइक यस या ही झक्का। मैं अभी जो पार्लियामेंट में ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हुआ ना, तो मैंने उनको जब उर्दू बोलते हुए देखा फॉर द फर्स्ट टाइम। जी, वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं। उनकी भी पैदाइश कराची की, उनकी वाइफ रावलपिंडी की है। जी। और मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे उर्दू बोले, लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छी उर्दू उन्होंने बोली। अच्छा, मेरा आपसे 2 सवाल है। एक, अगर किसी बच्चे को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार फेम मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं, कोई आवाम की खिदमत के उससे नहीं जा रहा होता। लेकिन ऑब्वियसली इधर आपको आवाम की खिदमत करनी पड़ती है, तभी आपको आगे लोग वोट देते हैं। तो अगर कोई बच्चा पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है, कैनेडियन पॉलिटिक्स में, तो आप उसको क्या पाथवे बोलेंगे कि पहले बेटा ये पढ़ो, कोई पढ़ाई ज़रूरी है? देखिए, पढ़ाई तो कोई भी फील्ड है। लाइक आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग फॉर देम इज टू गेट एजुकेटेड। पॉलिटिकल साइंस जरूरी नहीं है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। इट्स नथिंग हैज टू डू। वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव लॉयर्स, वी हैव बिजनेस पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर इन पॉलिटिक्स। एंड आई थिंक ये ज़रूरी है क्योंकि एवरीवन ब्रिंग्स देयर ओन पर्सपेक्टिव। जो डॉक्टर है वो अपना पर्सपेक्टिव लाएगा, जो बिजनेस पर्सन है वो अपना पर्सपेक्टिव लाएगा, कम्युनिटी लीडर है वो अपना पर्सपेक्टिव लाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन में काम करता है वो अपना लाएगा। तो ज़रूरी ये है कि एजुकेशन के साथ साथ आई थिंक लाइक मेरी एडवाइस यही होगी कि वो देखें अपने एरिया में कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है हुज वैल्यूज़ अलाइंस विद देयर वैल्यूज़, कौन सी पार्टी है। आई वुड नॉट से कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टी को करें। दे शुड हैव अ लुक कि जी उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी पार्टी में वेल रिप्रेजेंटेड हैं, और उनके साथ वॉलंटियर करें, गेट इन्वॉल्व्ड। आई थिंक स्टार्टिंग एज अ वॉलंटियर इज़ अ गुड स्टेप टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। और जब आप ग्रास रूट से आएंगे, वॉलंटियर करके आएंगे, यू विल बी इन अ बेटर पर्सपेक्टिव टू रन फॉर द इलेक्शन। क्योंकि अगर आप बिल्कुल एक लाइक जस्ट फ्रेश ऑफ द डिग्री करके या कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप आएंगे नॉट नोइंग पॉलिटिक्स,
क्योंकि आई थिंक आई हैव लर्न पॉलिटिक्स अ वेरी हार्ड वे कमिंग डाउन फ्रॉम एज अ वॉलंटियर फ्रॉम द ग्रास रूट. सो माई रिकमेंडेशन वुड बी, बच्चे हाई स्कूल में हैं, गेट इन्वॉल्व. आपको वॉलंटियर आवर्स भी मिल जाते हैं. यूनिवर्सिटी में भी लाइक क्लब्स हैं, कैंप्स वो हैं, उसमें इन्वॉल्व हों एंड सी हु बेस्ट रिप्रेजेंट्स यू. आई थिंक हमारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. सही बात है. पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लाइमेट और कैनेडियन पॉलिटिकल क्लाइमेट में डिफरेंस क्या, आपने क्यों आप पाकिस्तान रही हैं काफ़ी अर्सा, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट. मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि आई डोंट नो, थिंग्स माइट हैव चेंज. मैं तो पिछले 25 साल से इधर रहती हूँ. मैं लाइक फैमिली को विजिट करने या वैसे ही थोड़ा अरसे के लिए जाती हूँ. आई डोंट थिंक सो दैट इफ आई वाज इन पाकिस्तान आई वुड हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू रन फॉर अ पब्लिक ऑफिस. क्योंकि यूजुअली वो एक जनरल परसेप्शन है कि वो फैमिलीज जो हैं वो ही आ सकती हैं, कोई और नहीं आ सकता. बट आई थिंक इधर आर अपॉर्चुनिटीज आर काउंटलेस. एनीवन who works hard, makes sure that they do the things which are needed to be done, can run for an office. मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से भी था. आपको पता होगा VFS ग्लोबल करके कंपनीज पे वीज़ा प्रोसेसिंग होते हैं पाकिस्तान के. जी जी जी. जी. तो मेरा एक दोस्त था, उस बेचारे के बायोमेट्रिक्स होने थे कैनेडियन वीज़े के लिए. एंड दैट्स द इशू विद पाकिस्तान. तो उन्होंने ना डेट्स सारी गायब कर दी कि आप डेट्स सेलेक्ट नहीं कर सकते. आप उनके पास जाओ और नीचे उन्होंने बंदे खड़े किए हुए कि डेट नहीं आ रही, हम आप 25,000 30,000 दे दो, हम आपको डेट दिलवा देंगे. तो इस पे आप लोग की नज़र होती है, आप लोग बोलते हैं कि भाई अब चलो पाकिस्तान में तो अल्लाह ही हाफिज़ है, अब जैसे चल रहा है. नहीं, ये VHS लाइक जो है ना, वी कैन लुक इनटू इट. इफ देयर इज समथिंग सो लेट मी नो. वी कैन डेफिनेटली, आई कैन पास यू दैट दोस कंसर्न्स टू IRCC एंड आस्क देम टू सी. अच्छा जी. अच्छा, एक आखिरी सवाल. जब आप लोग होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर ये परसेप्शन हमारा बना हुआ है कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री है, बड़ा हर कोई जैसे हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है. तो डू यू थिंक कि बाहर के लोग पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं जितना पाकिस्तानी अपने आप को इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं? देखिए, हर कंट्री इम्पोर्टेंट है. अच्छा. Everyone has their, like any democratic country has their own place, and they represent their masses. Every country is important. You can't say कि this country is not important or that country is not important. Every country is important for their own masses. True. Yeah. So वो पाकिस्तान हो या कनाडा हो, we need a good democratic system in every country. We need to make sure that every country thinks about how their masses can be successful. So every country has a place. They represent their citizens. नहीं, मेरे जो नहीं, every country is important. देखें, जो है जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, ठीक है. जो कनाडा में रहते हैं उनके लिए कनाडा इम्पोर्टेंट है. आप किसी भी ले लें कंट्री का, पीपल लिविंग इन UK, दैट्स इम्पोर्टेंट टू देम बिकॉज देयर फ्यूचर इज टाइड विद दैट कंट्री. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ जैसे पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो जाए, हाँ भाई इसने करवाया उसने करवाया, लाइक डू यू थिंक कि पाकिस्तान इतना होगा कि पाकिस्तान? I think the need of the hour is that rather than blaming each other, everyone has to take the ownership of putting the things in a right way. True. I cannot sit here and say, gee, that person is doing wrong and this country is doing wrong or this one is doing wrong. I think we have to, as citizens, we have to take the responsibility and see what can I do, how I can make things better. Wow, true. Thank you so much, ma'am. नहीं, thanks a lot. मुझे अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम दिया. सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा. No, not a problem. इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी. चलें, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.